तो बच्चों, आज हम लोग जो है परसेंटेज कंपोजिशन का पार्ट भी पढ़ेंगे। कल हम लोग सिंपल मेथड से जो है परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग पढ़े, सिंपल मेथड था वो। अब जो है थोड़ा सा एनालिसिस करना है, वो एनालिसिस बाय कंबशन है। देखो, कहता है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम एनालिटिकल डेटा। अब एनालिटिकल डेटा से एनालिसिस करना है। इस मेथड का नाम है, कई एक मेथड है इसमें, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो कंबशन मेथड है। एनालिसिस ऑफ डेटा बाय कंबशन। कंबशन में आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं। अब देखो ये कैसे बनेगा, इसका ट्रिक समझो। मान लो एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? अननोन ओसी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। मान लो इसका वेट, लेट वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू W ग्राम, कैपिटल W है तो ज्यादा बड़ा हो गया, इसको और छोटे में लिखो। लेट वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ, ऐसे करें यहां पे, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू W ग्राम लेट। अब हम लोग कंबशन करेंगे। कंबशन कैसे होता है? जलाया जाता है। कंबशन with excess of air, हवा से क्या है, इसको जलेगा। जब कंपाउंड है, जब कंबशन होगा तो कार्बन कन्वर्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहां का हाइड्रोजन जो है ये कन्वर्ट कर जाएगा वाटर में। केयरफुली कार्बन डाइऑक्साइड का वेट करेंगे। मान लो कि वेट ऑफ CO2 जो है वो कितना है, X ग्राम मिला, और इसका वेट है, वेट ऑफ H2O ये कितना है, Y ग्राम। क्लियर है? केयरफुली इसको वेट इसका दोनों का मेजरमेंट करना है। अब एक चीज देखोगे कि जितना कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है उतना ही कार्बन क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है यहां से फाइंड, परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां से निकाल दी, क्योंकि जितना कार्बन यहां है उतना ही कार्बन यहां है, और यहां से जितना हाइड्रोजन इस वाटर में है उतना ही हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये निकाल देंगे, परसेंटेज निकालना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही काम करना है। तो केयरफुली जो है यहां पर अगर हम देखें कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, इसका फर्स्ट पार्ट, और ऑक्सीजन निकालना, तो 100 से निकालिए, इस 100 से इसका परसेंटेज घटा देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब देख लो 3 भाई बहन है ना, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक। ये बहन है,
और ये छोटा भाई है। अगर मान लो कि नानी जो है घर आई और 100 रुपया दी कि तीनों जो है बांट लेना, ये नहीं कि कितना, जो बड़ा है अगर ये बड़ा है तो ये अपने आप ले लिया कितना, मान लो 75 रुपया ले लिया। छीनता है भाई बहन, छीन लेता है ना। इसके बाद इसको मिला 20 रुपया, ठीक है। अब देखो ये मुंह बनाया है, रो रहा लग रहा, तो कितना हो गया 95, रेस्ट कितना हुआ, तो हम लोग 100 से घटा दिए कितना 75 और 20 हो गया 100 माइनस 95, इस बच्चे को कितना मिला 5 रुपीज, इसी से ये रो रहा, ठीक है। बस यही कुछ इसमें है। अब इसी को मान लो यहां पर कि एक तो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये इन दोनों का परसेंटेज हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे हैं, और 100 से घटा दोगे तो ये क्या है कार्बन का परसेंटेज, और ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज, अपने आप क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, निकाल दो। यही काम करना है। अब निकालने का शॉर्टकट तरीका भी है फॉर्मूला, तो पहले हम लोग इसका पूरा एनालिसिस देखते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालोगे। तो यह निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होगा जल्दी बताओ। कार्बन का कितना होता है 12 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जोड़ोगे 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32, तो 32 को हम लिख दिए यहां पे, 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44 ग्राम। इस 44 ग्राम क्या हो गया पर मोल निकला, 1 मोल का वेट है मोलर मास। अब ध्यान दो, ठीक से बेटा ध्यान दो यहां पे कि कार्बन कितना है, ये कार्बन है और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो हम कहेंगे इन 44 ग्राम, ध्यान से देखना 44 ग्राम CO2, 12 ग्राम कितना है कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन, तो 1 में कितना होगा, तो 12 बाई 44। अब वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x ग्राम है, x के जगह पर क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तब हम लोग बोलेंगे कि वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ CO2 में कार्बन कितना है जो गिवन है, यही क्या है आपका x ग्राम है, x भी लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट वेट किए हैं। तब क्या लिखोगे 12 डिवाइडेड बाई 44 क्रॉस वेट ऑफ CO2, इसके जगह पर तुम x भी लिख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, ये इतना ग्राम क्या निकला कार्बन। अब यही कार्बन जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है, ध्यान से देखना, इतना ही कार्बन जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी है। फिर बोलेंगे अगेन इसका वेट कितना है W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना ही वेट है ना जी कार्बन का। W ग्राम क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12/44 इंटू x के जगह W करना है। वेट ऑफ इतना कितना निकलेगा कार्बन, इतना ग्राम कार्बन है, तो 1 में कितना होगा, अपॉन क्या करोगे W कर दोगे, तो 100 में कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट 1 में कर दिए हैं यूनिटरी मेथड। तो यहां पर क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 44 क्रॉस वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? अब जो हम डायरेक्ट, मेरे पास जगह नहीं है तो 100 में करेंगे तो क्या होगा, सीधा यहां 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट 100 यहां पर लिख दे रहे हैं। समझ लेना
कि एक में है, एक में कितना, ये चला गया, 100 में कितना, ये हो गया। ये हमारा क्या निकला, यही 100 में क्या निकला, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल गया। ठीक, अब इसी तरह से आ रहा समझ में सभी बच्चों को। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो यहां से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम लोग फिर बोलेंगे कि मोलर मास जो है वो H2O का कितना होगा, जल्दी बताओ, कोई बताएगा। यह हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16। तो क्या होगा 2 × 1, 2 + 16 कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल होगा। सेम इसी मेथड से करना है। अब यहां पे CO2 में 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है दिया हुआ 2 ग्राम। आ रहा समझ में। यहां पर बोलेंगे कि इन 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2 ग्राम, तो बोलोगे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है लाइन। अब है एक में कितना होगा, तो 2/18 ये होगा। अब इसका कितना है y ग्राम, या वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O में इसी को क्या बोलेंगे y ग्राम, क्या निकलेगा 2/18 क्रॉस वेट ऑफ H2O। H2O क्या है हमारा y। यहां जिस तरह से CO2 क्या था x ग्राम, ठीक है, उसी तरह से ये यहां पर इसके जगह पर y भी लगा सकते हो। तो ये हमारा निकल गया क्या वाटर में। अब देखो इतना ही जो है हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम में है। फिर बोलेंगे यहां पर अगेन, अब अगेन यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, W ग्राम ऐसे कर दो, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह है वेट 2/18 क्रॉस वेट ऑफ H2O। अब क्या है 1 ग्राम में कितना होगा, तो क्या बोलोगे 2/18 वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाई W ग्राम जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है। अब अगर 100 में निकालना है तो 100 में क्या करोगे, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये स्टेप हम हटा देते हैं, डायरेक्ट इसको 100 में 1 में करेंगे, यूनिटरी मेथड है, नीचे चला जाएगा। ये जो निकला तुम्हारा परसेंटेज ऑफ, क्या निकला, जैसे ये हाइड्रोजन निकला, कार्बन निकला है परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये आपका निकल गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकला। अब देखो एग्जाम में जब बनाना है क्वेश्चन, आप लोग नीट में भी बैठ सकते हो, IIT में बैठोगे तो इतना में टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक, हम जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला को हिट करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, इसको पॉज करके नोट कर लेना। क्लियर है। अब देखो जो एग्जाम में बनाना है वो कैसे बनाओगे। अब हम लोग करेंगे क्या, इसी फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे।
अब निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन लिखोगे 12/44, ये फिक्स है, ये ठीक है, 12 ये फिक्स है। यही फॉर्मूला लिख लेना है, वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कोई भी कंपाउंड हो सकता है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे, यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं वेट ऑफ कंपाउंड कोई भी इंटू 100। इससे क्या निकला तुम्हारा, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल देंगे। यहां पर अगर निकालना होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लोग फिर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, 2/18 क्रॉस वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो क्रॉस 100। यहां से परसेंटेज किसका निकलेगा, हाइड्रोजन का निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद जो है हमारे पास ऑक्सीजन भी है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब निकालोगे तो यहां पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब निकालना है तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, ये निकल जाएगा तुम्हारा, है क्लियर है? इसी फॉर्मूले से तुम्हारा सारा खेल समाप्त हो जाएगा। इसका डेराइव कैसे हम किए ये आपको मिल चुका है कि कैसे डेराइवेशन है, ठीक है। अब इस पर जो है एक एग्जाम्पल हम बताएंगे और 2 क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप होमवर्क से बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप उसको पोस्ट कर दीजिएगा बना के, हम उसको चेक कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसको आप नोट कर लिए। अब देखिए जो हम एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको ध्यान से आप देखिएगा। इस फॉर्मूले को जो है आप नोट कर लो। क्लियर है? नोट कर लिए? ये कंपाउंड है, कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये रफ स्केच हम लोग जरूर खींचेंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सब्जेक्टेड टू कंबशन, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, कंबशन करेंगे किसके साथ, एक्सेस ऑफ O2 के साथ। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या, कहता है कि इतने कंपाउंड में से इसका वेट दे दिया गया है। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है, 0.15 ग्राम। इतने ग्राम्स ऑफ टन से पाया गया क्या है, पाया गया था इतना ग्राम CO2। अब जानते हो कंबशन है, कार्बन है इसके अंदर में, कार्बन है तो क्या बनाया होगा, CO2 है। ऑक्सीजन का भी साइज जो है, हम CO2 ऐसे भी बहुत बच्चे लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखने का तरीका गलत है। ये जो हो जाएगा, दोनों एलिमेंट का साइज बराबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। H2O और यहां पे क्या है, वाटर बना 0.33 ग्राम ऑफ ये। इसका वेट ऑफ CO2 कितना दिया है, 0.33 ग्राम, और वाटर का वेट कितना है, वेट ऑफ H2O यह है 0.18 ग्राम। तो कहता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज कितना है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। हम इसलिए नहीं मिटाए कि यहां पर इसका जरूरत है। अब डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। हम लोग के पास फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ, अगर कार्बन निकालना है इसका ए पार्ट, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 12/44 जस का तस रहेगा। वेट ऑफ CO2 है, तो CO2 का वेट कितना है, क्रॉस 0.33 डिवाइडेड बाई
0.15, क्लियर है? और है यहां पर क्या करना है, 100 कर देना है, कैलकुलेशन करोगे वही तुम्हारा आंसर है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में देखो हम लोग को निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2/18 फिक्स है, 2/18 फिक्स है, क्रॉस वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O 0.18 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड 0.15 क्रॉस 100, क्लियर है? अब थर्ड में ऑक्सीजन निकालना है, तो जो हम बताए तरीका, दोनों को काउंट करो और दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब जो है बच्चे जरा से इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, फिर हम इसके बाद बता रहे हैं, ठीक है? कैलकुलेट करो, 1 2 3, चलो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 60%, ठीक? और इसको जब पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, सब टेबल में है, सब कट जाएगा, और इसके जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको आ जाएगा, इसका आ जाएगा 13.33। अब दोनों, ये परसेंटेज किसका निकल गया है, हाइड्रोजन का। अब इसका जो निकालना है तो 100 माइनस कितना रखेंगे, 60 प्लस कितना हो जाएगा 13.33, और ये निकल जाएगा 100 माइनस 73.33, ये निकला। अब इसको घटाओगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 से 3 जाएगा 6, 9 से 3 जाएगा 6, 9 से 7 जाएगा 2, आंसर है। क्लियर है? समझ लो, सारा चीज दिया हुआ है। अब हम 2 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसका आंसर हम लिख देंगे। ये आपको होमवर्क में बनाना है, इसको जहां भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत होगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है बोल दीजिएगा कि सर ये पोर्शन हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है? हम इसको आपको बताएंगे। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हम देने जा रहे हैं, ठीक है? तब तक इसको नोट करो। देखो ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और सबका आंसर हम यहां लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। अभी हम सेंड कर रहे हैं वीडियो। कल जो है आप दिन में बैठ के इसको बनाओगे और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको आंसर सेंड कर दोगे, सर ये बना कि नहीं बना। फिर इसको चेक करके हम इसका वीडियो बताएंगे आपको बोर्ड पर। क्लियर है ना? इसी तरह से पढ़ते रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, तथास्तु। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, थैंक यू।